आप लोगों को निर्माण से जुड़ी हुई आज दो कथा बताऊंगा। दोनों से रामचंद्र जी, भगवान श्री रामचंद्र जी जुड़े हुए हैं। एक कथा, और ये दोनों ही कथा आधुनिक काल से जुड़ी हुई है, कलयुग से जुड़ा हुआ है। और एक सुंदर कथा जो आपको बता रहा हूं, ये मुझे कल श्वेता पुरोहित जी ने भेजा, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं। ये कथा उदासीन संप्रदाय के महान संत स्वामी रमेश चंद्र जी महाराज ने अपने गीता प्रवचन के दौरान सुनाई है। और ये कथा जब भारत पर ब्रिटिश राज था उस समय की है। एक इंजीनियर, अंग्रेज इंजीनियर जो क्रिश्चियन था, उससे संबंधित है। और स्वामी रमेश चंद्र जी महाराज को वह एक साधु वेश में बिहार में विचरता हुआ मिला था। स्वामी जी ने बताया कि एक साधु वेश में एक अंग्रेज को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और उसे अपने पास बुलाया, बैठाया और पूछा कि आपके अंदर ये अद्भुत परिवर्तन कैसे हुआ। महाराज जी के पूछने पर वह फूट फूट कर रोने लगा और फिर जब थोड़ा संयत हुआ तो बोला कि मेरा दुर्भाग्य देखिए कि मैंने धर्म भूमि भारत में जन्म क्यों नहीं लिया। मेरा इतना जीवन का इतना समय व्यर्थ ही व्यतीत हो गया और मैंने सीताराम जी का भजन इतना दिन नहीं किया। अपने जीवन के आरंभिक काल में मेरा वो जीवन व्यर्थ हो गया। महाराज जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तो उस अंग्रेज इंजीनियर ने अपना एक अनुभव सुनाया। उसने कहा कि मैं इंजीनियर था और इंग्लैंड से, उस समय ब्रिटेन जो था, इंग्लैंड से बिहार में एक बड़ा डैम बनाने के लिए इंचार्ज के रूप में मैं भारत आया था। बांध बना रहा था कि अचानक बड़ी भयंकर वर्षा होने लगी। और बिहार में तो आप जानते हैं कि वर्षा का पानी कितना भर जाता है, बाढ़ हर साल आता है। तो भयंकर वर्षा होने लगी और बांध बन ही रहा था, इसलिए बांध के टूटने का खतरा उत्पन्न हो गया। बांध में दरारें पड़ने लगी थी और पूरी संभावना थी कि बांध अब नहीं बचेगा, अवश्य टूट जाएगा। मैं हताश था। इंग्लैंड से मुझे बुलाया गया था डैम के लिए। मेरे देश की कितनी बदनामी होती। यदि यह डैम टूट जाता तो हमारे ज्ञान, मेरे इंजीनियरिंग की कितनी बदनामी होती, मेरे देश की कितनी बदनामी होती। मैं इस चिंता में टहल रहा था कि देखा बांध पर काम करने वाले पूरबिया मजदूर, जो बिहार के मजदूर हैं, सब शाम को गाना बजाना भजन कर रहे हैं। मैं उस तरफ चला गया, देखूं ये क्या हो रहा है। देखा कि उन पुरबियों ने उस स्थान पर एक छोटा सा मंदिर बना रखा है और उसी के सामने खड़े होकर वो बड़ी तन्मयता से भजन कर रहे हैं, प्रभु को याद कर रहे हैं। मैंने पहली बार इस तरह देखा था। वो ईसाई था, उसको भजन कीर्तन का क्या पता। मैंने पहली बार देखा था ये दृश्य। मैंने उनसे पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तुम सब क्या कर रहे हो? उन मजदूरों ने कहा, साहब ये हमारी इष्ट देवी श्री सीता देवी जी हैं, रामचंद्र जी की, श्री रामचंद्र जी की पत्नी है और सीता देवी जी का मंदिर है। हम कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं और जो भी इस मंदिर में सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी इच्छा पूरी हो जाती है, उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मैंने उनसे कहा कि तुम लोग मेरी ओर से देवी सीता जी के लिए प्रार्थना कर दो कि ये बांध बच जाए, टूटे नहीं, बड़ा अनर्थ होगा। और यदि बांध बच गया तो मैं ये जो तुम्हारी छोटी सी मंदिर है, मैं इसको बड़ा बनवा दूंगा, सारा खर्च उस मंदिर का निर्माण का मैं उठाऊंगा। मजदूर बोले कि साहब पहले आप स्वयं से प्रार्थना कर लीजिए, हाथ जोड़कर हृदय से माता सीता की प्रार्थना कीजिए, फिर हम कर देंगे। पर आप पहले अपने मन से माता सीता की प्रार्थना कीजिए, हाथ जोड़कर पूरी तन्मयता से, पूरे समर्पण के साथ।
उस इंजीनियर ने कहा कि मैं मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और रोते हुए करुणा से प्रार्थना की, क्योंकि संकट था, आंखों में आंसू आ गए। और वो माता से प्रार्थना करने लगा कि हे मां सीते, मेरा सम्मान, मेरी इज्जत, मेरे प्राण दोनों की रक्षा करो। यदि डैम टूट गया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा, और बच गया तो तमाम जीवन आपकी भक्ति में लगा दूंगा। टूट गया तो मैं समाप्त हो जाऊंगा, और बच गया तो मैं आपकी सेवा में अपने आप को समर्पित कर दूंगा। वो शरणागति की भाषा थी, मां की शरण में वो पहुंच गया था। बाद में उन मजदूरों ने भी उस अंग्रेज इंजीनियर की तरफ से माता से प्रार्थना किया और बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहा, जाओ, तुम्हारा काम बन जाएगा। वो कह रहा है कि मैं अपनी कोठी पर आया, उस शाम और जोर से बरसात शुरू हो गई। मैंने सोचा कि आज तो बांध नहीं बचेगा, वो अवश्य ही टूट जाएगा। मेरे मन में आत्महत्या के विचार उत्पन्न होने लगे और मैंने अपने हाथों से अपनी वसीयत लिखी। मैंने लिखा कि मैं अपनी और अपने देश की इज्जत ना बचा पाया और इसी कारण आत्महत्या कर रहा हूं। इसमें किसी और का दोष नहीं है। और यह लिखकर अपने कमरे के टेबल पर रखकर मैं डैम की ओर निकल गया। मैंने निश्चय किया कि डैम पर जाकर खड़ा हो जाऊंगा और जब डैम टूटेगा तो पानी के उस बहाव में मेरी भी मृत्यु हो जाएगी और मैं डैम को टूटता हुआ अगर अपनी आंखों से देखा तो उसी पानी के बहाव में मैं भी खत्म हो जाऊंगा। मैं डैम पर गया, बरसात तेज थी। मैं डैम पर चढ़ गया, तभी मैंने देखा कि डैम के नीचे दो नवयुवक खड़े हैं। उनमें से एक का रंग गोरा और दूसरे का रंग सांवला था। गोरा नवयुवक अपने हाथों से जमीन से मिट्टी उठाकर सांवले नवयुवक को दे रहा था और सांवला नवयुवक मिट्टी को दरारों में भर रहा था। मैंने देखा कि दोनों ने अपने माथे पर मुकुट बांध रखे हैं, कंधे में धनुष बाण है। दोनों नवयुवक बहुत ही सुंदर थे। यह सब देखकर मैंने पुरबिया मजदूरों को जोर जोर से आवाज दिया, अपने पास बुलाया और कहा, जल्दी आओ, जल्दी आओ, यहां जल्दी आओ और इन दोनों नवयुवकों को बांध पर से हटाओ, ये दोनों मर जाएंगे। बांध में दरारें पड़ रही है, पानी का बहाव तेज है और दोनों उस दरार को भरने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों बह जाएंगे, ये मर जाएंगे, इनको बचाओ। मजदूर दौड़े, बांध पर आ गए। बांध पर उन्होंने आकर देखा, कहा, साहब यहां तो कोई नवयुवक दिखाई नहीं दे रहे। मैंने कहा, तुम्हें नहीं दिख रहे? वो एक सांवले नवयुवक और एक गोरे नवयुवक। उन्होंने कहा, नहीं, हमें तो नहीं दिखाई दे रहे। मैंने कहा, देखो तो सही, दोनों ने माथे पर मुकुट बांध रखा है, कांधे पर धनुष बाण है, तुम्हें दिख कैसे नहीं रहे? मजदूरों ने कहा, हमें तो नहीं दिख रहे साहब। और फिर मजदूरों को समझ से देर नहीं लगी। उन्होंने कहा, साहब वो जो नवयुवक हैं वो साक्षात श्री राम और लक्ष्मण जी हैं। क्योंकि उन्हें तो राम लक्ष्मण पता नहीं था उस इंजीनियर को, ये कैसे थे, क्या रूप था उनका, वो तो पहचान नहीं पाया। पर उन पर मजदूरों ने कहा कि हमें नहीं दिख रहे, आपको दिख रहे हैं। और जो आप कह रहे हो कि धनुष बाण है, एक सांवले हैं, एक गोरे हैं, सर पर मुकुट बांध रखा है, तो वो साक्षात श्री राम और लक्ष्मण जी हैं। और आप तो बड़े भाग्यशाली हैं कि उनके दर्शन आपको हुए, हम सबको तो उनके दर्शन भी नहीं हुए। अब आप निश्चिंत होकर जाइए, अब आपका डैम नहीं टूटेगा। और आपने जो माता सीता से प्रार्थना की थी, उन्होंने ही अपने स्वामी को, अपने देवर को उस प्रार्थना के स्वरूप आपके डैम को बचाने के लिए भेज दिया है। वही आपके डैम को बचाने की तैयारी कर रहे हैं। इतना सुनने पर मैं बेहोश हो गया और मुझे वहां से हटाकर मेरी कोठरी पहुंचाया गया। वो गिर गया, मजदूरों ने उठाकर उनके कोठी पर पहुंचाया। होश आने पर राम लक्ष्मण जी मेरे लिए हाथों से बांध बनाने का काम किया।
वो रोने लगा और फिर उसने अपने सारे जीवन भारत को, हिंदू सनातन धर्म को समर्पित कर दिया। बांध बच गया और मैं उसी समय कोट, बूट, टोप, टाई, धन सब कुछ त्याग कर सन्यास के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। अब मैं हर समय सीताराम जी का भजन करता हूं और जो कोई मुझे मिलता है उसे हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करता हूं, माय चाइल्ड प्लीज से सीताराम। और इससे मुझे अपार शांति मिलती है, बहुत प्रसन्नता मिलती है। और मुझे दुख है कि इस परम पुण्य भूमि भारत में मैंने जन्म क्यों नहीं लिया। मेरा इतना जीवन सीताराम जी भजन के लिए, जो जितना जीवन मैंने व्यतीत किया बिना सीताराम जी के भजन के, वो व्यर्थ चला गया। और ये परलोक और पुनर्जन्म की सत्य घटनाएं पुस्तक जो है महाराज जी की, उसमें ये कथा वर्णित है। राम मन में थे, सीता राम मन में थे। एक इंजीनियर उसका बांध जो नया ही बंधा था, बारिश में टूटने से बच गया। प्रभु राम ने साक्षात उसकी मदद की।